बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलीफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत में किसानों का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन और कानून नाफज करने वाले अदारों के दरमियान शिद्दत कशीदगी बढ़ती जा रही है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रियासत हरियाणा में जारी दिल्ली चलो मार्च के दौरान किसान और पुलिस के दरमियान झड़पें जारी हैं। झड़पों के नतीजे में एक और किसान की मौत हो गई, जिससे गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान मरने वालों की कुल तादाद 5 हो चुकी है। हजारों किसानों ने गुज़िश्ता रोज यौम स्याह मनाया और 26 फरवरी को शाहराहों पर ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब किसानों की तहरीक से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स को मुबैना तौर पर निशाना बनाया जा रहा है, जिससे मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी के बारे में खदशात बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का कह रहा है कि उन्होंने भारतीय हुकूमत की दरख्वास्त पर कुछ अकाउंट्स और पोस्टें हटा दी हैं। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों की तरफ से फसलों की ज़्यादा कीमतों का मुतालबा करने वाले जारी एहतजाज से मुंसलिक हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन से इसराइली फ़ौज के इनखला का मुतालबा कर दिया। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी इलाकों गजा, मगरबी किनारे और मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइल के 57 साला कब्जे के खिलाफ समाअत हुई, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से दलाइल दिए गए। निगरान वज़ीर कानून व इंसाफ अहमद अरफान असलम ने आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि आलमी अदालत फ़लस्तीनियों का हक़ खुद अरादियत तस्लीम कर चुकी है, इसलिए इसराइली फ़ौज को फौरी तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान समझता है कि 2 रियासती हल से ही ये तनाज़ा ख़त्म हो सकता है, जबकि फ़लस्तीनी और इसराइली रियासतों की मौजूदगी दोनों इकाइयों और खित्ते के अमन का ज़ामिन है। आलमी अदालत में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करते हुए उन्होंने कहा कि कब्ज़ा एक गैर कानूनी अमल है, जिसके कानूनी नताइज का सामना इसराइल को करना पड़ेगा। अहमद अरफान असलम का मज़ीद कहना था कि बैतुल मक़दस तीनों बड़े मज़ाहब के लिए मुक़द्दस शहर है। मगरबी किनारे गजा, मशरकी बैतुल मक़दस पर इसराइली कब्ज़ा गैर कानूनी है और इसराइल फ़लस्तीन से फौरी तौर पर अपनी फ़ौज निकाले। उम्मीद है आलमी अदालत इस कब्ज़े के खिलाफ फैसला सुनाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जंग की तैयारी। इसराइली बहरिया की बड़े पैमाने पर मशकें। इसराइली फ़ौज ने ऐलान किया है कि बहरिया के मिसाइल कश्तियों के एक बेड़े ने गुज़िश्ता हफ्ते बड़े पैमाने पर मशकें की हैं, क्योंकि इसराइली फ़ौज लबनानी हिजबुल्लाह के साथ मुमकिना जंग की तैयारी कर रही है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरबी ज़बान के चैनल वेबसाइट का हवाला देते हुए कहा कि इसराइल ने इंतबाह किया है कि सफारती हल तक पहुँचने के लिए इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि बहरी मशकें शुमाली बहरिया के थिएटर में जारी हैं। कुछ मशकें इसराइली फ़ज़ाइया के साथ की गई हैं। इन मशकों में ड्रोन हमलों को नाकाम बनाने, बहरी जहाज़ों के लिए फ़ज़ाई इमदादी कार्रवाई करने और जंगी मशकों को ईंधन भरने के मंजरनामों पर काम किया गया। इसराइल ने खबरदार करते हुए कहा है कि वो 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद अपनी सरहदों के साथ हिजबुल्लाह पार्टी की मौजूदगी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जुमे को सोशल मीडिया पर इसराइली चैनल की जुमेरात की शाम नशर की गई एक रिपोर्ट का खुलासा शाया किया। इसमें इसराइल ने ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को हथियारों की मुसलसल खेप के बारे में सलामती कौंसिल को एक बाज़ाब्ता इंतबाह भेजा था और कहा था कि ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 1701 की खिलाफ वर्जी है। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस के लबनान पर फ़ज़ाई हमले भी जारी हैं। लबनान के बमबारी के नतीजे में हिजबुल्लाह के जंगजुओं समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। FATF ने मुत्तहिदा अरब अमारात को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को गैर वाज़िया मालियाती लेन देन और मुल्क में रूसी रकम की आमद के खदशात के बायस 2022 में ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात के अलावा बारबाडोस, जिब्राल्टर और युगांडा को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है।
जबकि कीनिया और नामीबिया को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रे लिस्ट में इन ममालिक को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मामलों से निपटने के लिए स्ट्रेटजिक कोशिशों में कमजोर हैं। FATF के सरबराह का कहना था कि कीनिया और नामीबिया को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सिस्टम में कमी का सामना है और इसके तदराक के लिए एक्शन प्लान तैयार किया गया है। मजमूई तौर पर 21 ममालिक FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली बमबारी से गजा में फ़लस्तीनी सदर यासर अरफात का घर तबाह। कम उम्र फ़लस्तीनी व्लॉगर रमज़ान महमूद ने गजा की सूरत हाल पर नई वीडियो बनाकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है। वीडियो में रमज़ान महमूद को इसराइली फ़ौज की बमबारी से तबाह होने वाली एक इमारत के मलबे पर खड़े हुए देखा जा सकता है। पैगाम में कहा 140 दिन हो गए, हम हर किस्म का अजाब और जबर सह रहे हैं और दुनिया अभी तक रुसवा है। रमज़ान महमूद के 6 लाख से ज़ायद फॉलोअर्स हैं। फ़लस्तीनी वजारत सकाफ़त ने ऐलान किया है कि इसराइल ने गजा की पट्टी में मरहूम फ़लस्तीनी सदर यासर अरफात के घर को भी तबाह कर दिया। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर सकाफ़त आतिफ अबू सैफ ने एक प्रेस बयान में ऐलान किया कि काबज़ फ़ौज की जानिब से गजा में शहीद रहनुमा यासर अरफात के घर को निशाना बनाना और इसकी तबाही इसकी जंग का तसलसल है, जिसने हर इस चीज़ को जो हमारी आवाम के लिए कोई मानी रखती है को तबाह कर दिया है। वजारत सकाफ़त ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर तस्वीर शाया की जिसमें गजा शहर के कलब में वाक़या मकान की तबाही के खौफनाक मनाज़र को दिखाया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा में जंगबंदी के लिए पेरिस में मुज़ाकरात जारी। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े ज़राए ने बताया है कि गजा में जंगबंदी इसराइली और गैर मुल्की गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए पेरिस में मुज़ाकरात जारी हैं और इसके लिए ये इंतहाई संजीदा कोशिश है। मुज़ाकरात के हवाले से ज़राए ने नाम और शहरियत ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के सरबरा के साथ कतर, मिस्र और अमेरिका के अलग अलग मुज़ाकरात जारी हैं। उन्होंने कहा है कि संजीदा मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं और दूसरी जानिब मिस्र की अल-काहिरा TV न्यूज़ ने भी रिपोर्ट किया है कि मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। इससे कबल इसराइली ओहदेदारों ने कहा था कि गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह डेविड बार्निया की क़यादत में इसराइली वफ़द पेरिस पहुंच गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल का मगरबी किनारे में मज़ीद 3000 घर बनाने का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी के नए मुतनाज़ा मंसूबे का ऐलान कर दिया। आबादकारी से मुतल्लिक मुतनाज़ा इसराइली मंसूबे पर अमेरिका ने मायूसी का इजहार किया है। दूसरी जानिब वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन रूस जंग को 2 बरस मुकम्मल, रूस पर 500 नई अमरीकी पाबंदियां। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग को 2 बरस हो चुके हैं, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ा हल न हो सका। अब तक 5 लाख से ज़ायद यूक्रेनी फौजी मारे जा चुके हैं, जबकि रूस इस जंग में 45,000 फौजी खो चुका है। 2 साल से जारी जंग में 18% यूक्रेनी इलाके रूस के कंट्रोल में आए हैं। यूक्रेन पर मॉस्को के हवाले से दूसरी बरसी के मौका पर अमेरिकी सदर जो बाइडन ने रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नवाल्नी की मौत का बदला लेने के लिए जुमे को रूस पर 500 नई पाबंदियां आयद की, जिनमें 500 से ज़ायद अफराद और अदारों को निशाना बनाया गया। पाबंदियों पर रद्द अमल जाहिर करते हुए वाशिंगटन में रूस के सफीर ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर अपने सफारत खाने के चैनल पर कहा, वाशिंगटन को ये एहसास नहीं है कि पाबंदियां हमें ख़त्म नहीं कर सकेंगी। माहिरीन का कहना था कि जंग 2025 में भी रुकने का इम्कान नहीं है, जबकि रूस और यूक्रेन के पास गोला बारूद का ज़ख़ीरा भी कम हो रहा है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।